चलो अभी स्टार्ट करो। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट हमारा कंप्लीट हो गया। कल तुम्हें सारे स्ट्रक्चर बता दिए कार्बोहाइड्रेट के। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है प्रोटीन। क्या नाम है? प्रोटीन। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है। इनका नाम ही ऐसे पड़ा है, ये बना है प्रोटीन। प्रोटीन ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या है? प्राइम इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं लाइफ के। इनका नाम भी किससे पड़ा है? प्रोटीन। एक ग्रीक वर्ड है प्रोटीन जिसका मीनिंग है प्राइम इंपॉर्टेंस। क्या नाम है? प्राइम इंपॉर्टेंस। तो जितने भी हमारे प्रोटीन्स हैं हमारे बेसिक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, चाहे वो ग्रोथ हो या फिर कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल एक केराटिन नाम का प्रोटीन है जो कि हमें कहाँ मिलता है? हेयर्स के। इसके अंदर मिलता है हेयर्स के अंदर। मायोसिन नाम सुना होगा। मायोसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो तुम्हारे मस्कुलर फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। क्या नाम है? मायोसिन। मायोसिन तुम्हारी जो मसल में स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वो किसके थ्रू होती है? इस मायोसिन की वजह से। समझ आ गया? प्रोटीन्स की इतनी सारी इंपॉर्टेंस। जितने भी प्रोटीन्स है उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स। क्या है? अल्फा एमिनो एसिड्स। यानी अल्फा एमिनो एसिड से मिलके हमारे क्या बनता है? प्रोटीन। नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब बात आई अल्फा। देखो अल्फा क्या है? ये है नेमिंग। नेमिंग के तौर पे कि जो हमारे एमिनो एसिड्स है on the basis of how amines and carboxylic acids are present respective to each other, उसके बेसिस पे हमने एमिनो एसिड्स को कैसे नेम किया गया है? अल्फा, बीटा और गामा। जो भी हमारे प्रोटीन्स होंगे उसमें सारे एमिनो एसिड्स कैसे होंगे? अल्फा एमिनो एसिड। कैसे होंगे? अल्फा एमिनो एसिड। तो प्रोटीन्स को जानने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है किसको? एमिनो एसिड्स। कि एमिनो एसिड्स क्या? अगर कोई पूछे तुमसे एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, बेसिकली एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। व्हाट आर एमिनो एसिड्स? एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अगर एमिनो एसिड नहीं होते तो हमारे प्रोटीन्स बन ही नहीं पाते। अगर हमारे पास एमिनो एसिड नहीं होते तो प्रोटीन्स बन ही नहीं पाते। तो प्रोटीन्स की जो भी स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड करती है? एमिनो एसिड्स के ऊपर। अब एमिनो एसिड का भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? एक कार्बन के ऊपर रिलाएगा। इसके अंदर हमारे पास एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक इस कार्बन पे होता है एक हाइड्रोजन और दूसरा होता है आर ग्रुप। ये आर ग्रुप ही वेरी करता है जिसकी वजह से हमारे पास आज के टाइम में 20 नॉन एमिनो एसिड। कितने नॉन है? 20 नॉन एमिनो। और लास्ट में इधर होता है अमीन। कौन सा ग्रुप होता है? अमीन। अगर तुमसे कोई पूछे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया तुम्हारा? सारे बताओ क्या हो गया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारा क्या हो गया? अमीन। अमीन। ये हमारा आर ग्रुप है जो कि क्या करेगा? वैलिड। और ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या हो गए तुम्हारे? एमिनो एसिड। अब यहाँ पे बात ध्यान दो, मैंने एक वर्ड लिखा अल्फा एमिनो एसिड। अब COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन देखो, इस कार्बन पे ये क्या है? अमीन। तो इन दोनों के रिस्पेक्टिव ग्रुप से इनका क्या नाम पड़ा? अल्फा एमिनो एसिड। क्या नाम पड़ा? अल्फा एमिनो एसिड। आई बात समझ में? अगर यही चीज दूसरे कार्बन के ऊपर होती तो उसको बोलते हैं हम बीटा। फॉर एग्जांपल अगर ये कार्बन है, इधर एक और कार्बन होता, फिर अगर हमारा अमीनो ग्रुप होता तो उसको क्या बोलते? बीटा। बट ऐसा नहीं होता। हमारे जितने भी प्रोटीन्स है दुनिया में, जितने भी प्रोटीन नॉन है वो सब किससे मिलकर बने हुए हैं? अल्फा एमिनो एसिड। इससे मिलकर बने हैं अल्फा एमिनो एसिड। अब हमें कुछ नहीं करना, बस जो ये आर ग्रुप है ना इसको वेरी करवाते रहेंगे। इस आर ग्रुप को क्या करवाते रहेंगे? वेरी। फॉर एग्जांपल अगर
सपोज करो इस R ग्रुप की जगह मैं क्या लगा दूं, हाइड्रोजन लगा दूं, क्या लगा दूं, हाइड्रोजन। ये तुम्हारा बन जाएगा ग्लाइसिन। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। ये तुम्हारा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें तुमने सिर्फ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। क्या लगाना है, हाइड्रोजन। बोले इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करूं, एक ग्रुप लगा दूं CH3, R की जगह क्या लगा दिया, CH3, इसको बोलते हैं एलेन। क्या बोलते हैं, एलेन। आई बात समझ में। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, तुम्हारे जितने भी 20 एमिनो एसिड्स नोन में है, अब तक जितने भी 20 एमिनो एसिड, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ये सब में क्या है, सब में एक चीज देखना, जब ये R ग्रुप वेरी करेगा ना तो कहीं CH3 आएगा, कहीं CH2CH3 आएगा, कहीं कुछ आएगा, बट एक ग्लाइसिन ऐसा कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो ये देखो सिमेट्री बन गई, ऊपर भी हाइड्रोजन और नीचे भी हाइड्रोजन, ये क्या बन गई, सिमेट्री। अब जहां भी कार्बन के ऊपर सिमेट्री बन जाएगी वो हो जाएगा मेरा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेयर एज बाकी जो यहाँ वाले R ग्रुप है, बाकी किसी में CH3 आएगा, किसी में CH2CH3 आएगा, किसी में कोई पायरिडियम रिंग आ जाएगी, किसी में कुछ, तो हमारा ये कार्बन इस हाइड्रोजन से हमेशा क्या करेगा, वेरी। तो यहाँ पे सिमेट्री क्या होगी, कभी प्रेजेंट होगी ही नहीं, कभी प्रेजेंट होगी ही नहीं। और अगर यहाँ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो बाकी सारे हमारे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई।